हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आज के इस नए वीडियो क्लास में। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 6 से। बिकॉज इसके पहले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है The product of three consecutive numbers is always divisible by 6. Verify this statement with the help of some examples. तो इनका कहने का मतलब ये है भैया कि तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स यानी लगातार, कॉन्जिक्यूटिव माने कंटिन्यूसली जो आती है लगातार, तीन लगातार नंबर्स का जो हम प्रोडक्ट निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे, वो डिवाइजिबल होता है 6 से। इज़ ऑलवेज हमेशा डिवाइजिबल होता है 6 से। तो क्या ये बात सही है? दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। इस स्टेटमेंट को कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से वेरीफाई करिए। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं पहले तो तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर कोई भी, जैसे ले लिया 2, 3 एंड 4। तो ये कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो 24 इज डिवाइजिबल बाई 6। तो भैया यहाँ पे मैंने तीन कंसेक्यूटिव नंबर लिखे और उनका जो प्रोडक्ट आया वो आया है 24, और 24 हमेशा 6 से डिवाइजिबल होता है। ठीक है, अगले और कुछ ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 5, 6, 7। मैंने ये कंसेक्यूटिव तीन नंबर ली लगातार की। ठीक है, देखते हैं इनका प्रोडक्ट क्या आएगा। 5 6 जा 30, 30 7 जा 210 ये आता है। और यहाँ पे ये डिवाइजिबल है कितने से? 6 6 3 जा 18, 3 बचा यहाँ पे हो जाएगा 30 एंड 6 5 जा 30। तो ये कहने का मतलब 210 ये भी डिवाइजिबल है 6 से, इज डिवाइजिबल बाई 6। तो कहने का मतलब इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे यही हमें वेरीफाई करना था कि तीन जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होती हैं लगातार, उनका जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा 6 से डिवाइजिबल होता है। तो ये बात करेक्ट है, तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स की मदद से दिखा दिया है कि जो तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होती हैं उनका जो मल्टीप्लाई होता है वो 6 से डिवाइजिबल होता है, उनका प्रोडक्ट 6 से डिवाइजिबल होता है। मैंने यहाँ पे 2 कर दिया है, आप और भी कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स इज डिवाइजिबल बाई 4। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है इसका मतलब क्या हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कह रहे हैं सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर, लगातार की दो विषम संख्याएं, ओड नंबर, उनका जो सम होगा, लगातार वाली जो विषम संख्याएं हैं उनका अगर हम सम निकालेंगे तो वो डिवाइजिबल होता है 4 से। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल की मदद से इसे आप वेरीफाई करके बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगातार की दो, पहली बात तो ओड नंबर लेते हैं, ले लिया 3 एंड 5 ले लिया। इसका निकालना होगा पहले सम, तो इसका सम आ जाएगा 8। सम मतलब ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8 और 8 इज डिवाइजिबल बाई 4। उसके बाद में दूसरा कुछ कॉन्जिक्यूटिव लगातार की ओड नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लिया 5 एंड 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 एंड 5 12, और 12 इज डिवाइजिबल बाई 4। इस तरीके से लगातार की दो कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स का सम जो आएगा वो डिवाइजिबल होता है 4 से। यही हमें वेरीफाई करना था। एक मैं और कर देता हूँ, यहाँ पे 9 + 11, तो ये हो जाएगा हमारा 20, और 20 इज डिवाइजिबल बाई 4। तो इस तरीके से इसमें हमें यही वेरीफाई करना था कि लगातार की दो विषम संख्याएं, दो ओड नंबर का अगर हम जोड़ते हैं, सम निकालते हैं, तो वो डिवाइजिबल होता है 4 से। यही हमें वेरीफाई करना था और हमने कुछ एग्जांपल्स की मदद से इसको वेरीफाई कर दिया। यही होता है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं नंबर्स के। अब उनमें से ये बताना है कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन को डन कर रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए एकदम से बेटर है। तब देखते हैं किसका जो एक्सप्रेशन है वो बेस्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से। ठीक, तो पहले हम 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 24, तो इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा हमारा 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3।
ठीक। तो इस तरीके से इसका जो 24 का एक्सप्रेशन आया प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से 2 गुणे में 2 और गुणे में 2 है और गुणे में 3 है, ठीक है। तो इस तरीके से बन रहा है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से एक्सप्रेशन 24 का, जो कि ये मैच नहीं कर रहा है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन को डन नहीं कर रहा है, ठीक। हमको बताना है कौन कौन सा डन कर रहा है। तो ये ए वाला जो 24 का एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन को डन नहीं कर रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से 24 का जो होता है वो एक्सप्रेशन होता है 2 × 2 × 2 × 3, इस हिसाब से हमको बताना है। तो इस तरीके से 24 का एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन को डन नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं 56 का। तो 56 के लिए यहाँ पे हम निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 और 2 × 7 = 14 एंड 7 × 1 = 7। तो इस तरीके से यहाँ पे 56 का जो एक्सप्रेशन आया प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से वो आया 2 × 2 × 2 × 7, ठीक। तो इस तरीके से आ रहा है। क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन को डन कर रहा है इसका एक्सप्रेशन? तो भैया 3 × 2 है, 3 × 2 है मल्टीप्लाई में एंड 7 है। तो 56 का जो एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन को डन कर रहा है, क्योंकि मैंने 56 के प्राइम फैक्टराइजेशन करके यहाँ पे इसके जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं इस तरीके से, और इसका एक्सप्रेशन जो है इस तरीके से लिखा है, मैच कर रहा है। सो ये 56 का यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखा है वो प्राइम फैक्टराइजेशन को डन कर रहा है। तो इस तरीके से बी नंबर, ठीक है। बी और कौन से डन कर रहे हैं? 70 का हम देख लेते हैं। 70 का हम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 = 6, ये हो गया 10, 2 × 5 = 10 और इस तरीके से 5 × 7 = 35 एंड 7 × 1 = 7। तो 70 का हमें मिल गया 2 × 5 × 7, जो कि है 2 × 5 × 7, 2 × 5 × 7। तो इस तरीके से ये 70 का एक्सप्रेशन भी प्राइम फैक्टराइजेशन को डन कर रहा है। तो एंड ये सी वाला, ठीक, सी, ठीक। ये और कौन डन कर रहा है? 54 का डन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो 54 का अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 × 2 = 4 एंड यहाँ पे 2 × 7 = 14 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9 एंड 3 × 1 = 3, ठीक। तो यहाँ पे इसका जो एक्सप्रेशन मिल रहा है 2 × 3 × 3 × 3। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका भी मैच नहीं कर रहा है इससे, ठीक। तो ये भी 54 का जो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन को डन नहीं कर रहा है, तो ये इसको भी नहीं लिखेंगे। तो बी एंड सी। तो यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा इन एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा इन एक्सप्रेशंस बी एंड सी प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है 18 इज डिवाइजिबल बाय बोथ 2 and 3, इट इज डिवाइजिबल बाय 2 × 3, दैट मीन 6। Similarly, a number is divisible by both 4 and 6. Can we say that the number must also be divisible by 4 × 6, that means 24? If not, give an example to justify your answer. कहने का मतलब 18 जो है भैया, 18 तो डिवाइजिबल है 2 और 3 से, ठीक है। 2 × 9 = 18, 3 × 6 = 18। तो 18 डिवाइजिबल है 2 and 3 दोनों से, और ये डिवाइजिबल है 2 × 3, दैट मीन्स 6 से भी ये डिवाइजिबल है, ठीक। तो क्या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि कोई नंबर जो है वो 4 से डिवाइजिबल है एंड 6 से डिवाइजिबल है? तो इस तरीके से इनके दोनों के प्रोडक्ट से भी, यानी कि 24 से भी डिवाइजिबल होगी कि नहीं होगी। जिस तरीके से ये 18 2 और 3 से डिवाइजिबल है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट यानी 6 से भी डिवाइजिबल है, 2 3 6 से भी डिवाइजिबल है 18। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि कोई नंबर अगर 4 से डिवाइजिबल है और 6 से डिवाइजिबल है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट 6 × 4 = 24, 24 से भी डिवाइजिबल होगी कि नहीं होगी? अगर नहीं होगी, ठीक, तो आप एक एग्जाम्पल देकर जस्टिफाई करिए अपने आंसर को, जो आप कह रहे हैं कि इनके प्रोडक्ट से वो डिवाइजिबल नहीं होगी। तो इसमें हमें सीधे तरीके से कह देना है नो। इसका आंसर होने वाला है नो। कोई भी नंबर होगी वो अगर 4 और 6 से डिवाइजिबल होगी तो वो इनके गुणनफल यानी 6 × 4 = 24 से भी डिवाइजिबल नहीं हो सकती है। नंबर 12 इज डिवाइजिबल बाय बोथ 6 and 4 बट नॉट डिवाइजिबल बाय 24। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 12 एक ऐसी संख्या जो कि 6 से भी डिवाइजिबल है, 6 दूनी 12, और 4 से भी डिवाइजिबल है, 4 3 12, ठीक, बट नॉट डिवाइजिबल बाय 24, यानी कि लेकिन 6 × 4 = 24 से डिवाइजिबल नहीं है 12। तो कहने का मतलब इसमें
ये हुआ कि 18 तो 2 से भी डिवाइजिबल था, 3 से भी डिवाइजिबल था और 3 दूनी 6 इन दोनों के गुणनफल से भी ये डिवाइजिबल था। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि कोई नंबर 4 से भी डिवाइजिबल होगी और 6 से भी डिवाइजिबल होगी, तो क्या वो इन दोनों के गुणनफल 6 चौको 24 से भी डिवाइजिबल होगी कि नहीं होगी? तो हम लोग कहेंगे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? एग्जाम्पल दे देते हैं। नंबर 12 जो हमारे नंबर 12 है, 12 डिवाइजिबल है 6 से और 4 से, दोनों से डिवाइजिबल है। 6 और 4 से दोनों से डिवाइजिबल है, लेकिन वो 6 चौके 24 इन दोनों के गुणनफल यानी प्रोडक्ट 24 से डिवाइजिबल नहीं है, नॉट डिवाइजिबल बाई 24। 12 6 से डिवाइजिबल है और 4 से भी डिवाइजिबल है, लेकिन वो 24 से डिवाइजिबल नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं नो, नंबर 12 इज डिवाइजिबल बाई बोथ 6 एंड 4 बट नॉट डिवाइजिबल बाई 24। ये रहा आपका फाइनल आंसर और इस तरीके से ये क्वेश्चन डन होता है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी? क्या तुम मुझे पा सकते हो? कह रहे हैं मैं सबसे छोटी नंबर हूँ और मेरे पास 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर हैं, कैन यू फाइंड मी? क्या तुम मुझे ढूंढ सकते हो? तो भैया 4 अलग अलग फैक्टर किसके किसके हो सकते हैं? तो भैया 4 अलग अलग छोटे छोटे स्मॉलेस्ट एकदम फैक्टर मुझे बताइए प्राइम फैक्टर। तो हो जाएंगे वो 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 7। ये अलग अलग प्राइम फैक्टर है सबसे छोटे छोटे वाले, और इनका गुणनफल करेंगे तो ये किनके प्राइम फैक्टर हैं अलग अलग? तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 37 जा 210। तो 210 ऐसी एक छोटी छोटी नंबर है जिसके 4 अलग अलग छोटे छोटे प्राइम फैक्टर होते हैं। तो आपका ये आंसर होता है 210। ये आपका होता है आंसर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक के कंप्लीट कर लिए हैं एक्सरसाइज 3.5 के। इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट होता है। और इसमें अगर किसी प्रकार की आपको दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।